देखिए, आपको सामने में नजर आ रहे हैं ये बजरंग दल के लोग हैं जो कि विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देशव्यापी इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जो हरियाणा मेवात के नूह में जो लगातार घटनाक्रम हो रहे हैं, जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, उसके विरोध में ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, उसके मेवात हिंसा में 6 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। लगातार से खबरें बन रही है। फिलहाल क्यों लगा हुआ है तरीके से माता की, माता की, माता की जाति मानसिकता होश में, जाति आतंकवाद मुर्दाबाद, जाति आतंकवाद मुर्दाबाद, जय श्री राम। किस बात को लेकर आप लोग पूर्वक पत्थरबाजी बंद करो, पूर्वक पत्थरबाजी बंद करो। भारत माता के, भारत माता के, हिंदुओं का सम्मान में, हिंदुओं का सम्मान में, हिंदुओं का सम्मान में, हिंदू हुआ तो कौन बहेगा सरहदों पर। जो मेवात में घटना घटी है, थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं। आप कर लेते ना, पहले आपके सामने आ ही रहे थे। क्या कहना है आपको? जो घटना हुई है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेवात में जो घटना घटित हुई है, पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारे जिला मंत्री जी यहाँ पे हैं, आप पहले उनका स्टेटमेंट लें, तत्पश्चात आप बजरंग दल का भी स्टेटमेंट लें। आप आइए, आप आइए। अरे सर, हम जब सिंगल कर रहे हैं तो आप इतना से कर लीजिए। जैसे आप बात नहीं समझ रहे, बंद करिए भैया। आप आ जाइए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो घटनाक्रम हुई उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अभी जो मेवात के, हरियाणा के मेवात के नूह जिले में हिंदुओं के द्वारा जो पहले से, आज से नहीं, प्राचीन समय से, महाभारत कालीन समय से जो शिव जी का मंदिर है, वहां पे हिंदू समाज पहले से जाकर के जल चढ़ाते आई है। और ये सावन के पवित्र महीने में ये चीजें कालांतर से हिंदू समाज करते आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से सुनियोजित तरीके से जिहादी आतंकवादी मानसिकता के द्वारा विगत सोमवार को लगभग हजारों की संख्या में हिंदू जनमानस जब निहत्थे हाथों में कांवर लेकर के, जल लेकर के, कमंडल लेकर के जब वहां जा रही थी, और उसके ऊपर कायरता पूर्ण तरीके से जिस प्रकार से पत्थर बरसाए गए हैं, छतों पर से, सड़कों पर से पेट्रोल बम बरसाए गए हैं, जिस प्रकार से लाठी और डंडों से हिंदुओं के ऊपर प्रहार किया गया है, इस कायरतापूर्ण प्रहार का बजरंग दल कड़ी शब्दों में निंदा करती है। एवं ये जो लोग हिंदू समाज में जो सेकुलरिज्म का जिनको कीड़ा काट रखा है, जो लोग इनके त्योहारों में पुष्प बरसाते हैं, मुझे लगता है कि उनके ऊपर भी, उनके खोपड़ी पे एक पत्थर पड़ना चाहिए, ताकि उनके दिमाग में जो कीड़ा सेकुलरिज्म का काट रहा है वो कीड़ा उनका बाहर निकले। हमने तो अपने सर पे भगवा गमछा बांध लिया, भगवा अंगवस्त्र बांध लिया है, हमने तो केसरिया बांध लिया इस वतन के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन वैदिक परंपरा को बचाने के लिए। हमें ना मौत का परवाह है, ना हमें अपने जीवन की कोई परवाह है। जीवन वतन के लिए कुर्बान है, हम दिन चार रहे ना रहे। लेकिन उन हिंदुओं की रक्षा के लिए जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार से मैं आग्रह करता हूं कि कहीं भी इस प्रकार के अगर कुकृत्य होता है, आप उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। हर क्षेत्र में बजरंग दल आपको सुरक्षा देने के लिए तत्पर खड़ी है ना। साथ ही साथ जो चुनौती बन रहा है, यह चुनौती केवल सरकार के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए है। इस चुनौती से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बजरंग दल तैयार है। मेरे जिला मंत्री जी यहाँ उपस्थित है, आप इस विषय पे उनसे भी जानकारी। किसका पुतला दहन कर रहे हैं? ये इस्लामिक जिहादियों का और आतंकवादियों का पुतला दहन आज किया जा रहा है। ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा पूरे देश के सभी जिलों के मुख्यालय में, जिलों में, सभी जिला के केंद्रों में ये पुतला दहन का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर तय किया गया है। हमारे अपने जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं सुरेंद्र जैन जी, उन्होंने ये तय किया है और उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये पूरे देश के हिंदुओं में
आक्रोश है और सभी लोग कहीं ना कहीं किसी मानसिकता से जो पीड़ित थे, जो जिनको लगता था कि हम सभी भाई भाई हैं, उनको अब लग रहा है कि हिंदू हिंदू भाई भाई हैं, बाकी हमारे भाई नहीं है। ये बोलेंगे सामुदायिक हिंसा जो हुई है उसमें दूसरे समुदाय के लोग भी मरे हैं, ये आपको पता होगा। उसमें सिर्फ हिंदू ही मरे हैं और साथ ही साथ प्रशासन पे कार्रवाई हुई है, प्रशासन के लोग भी मरे हैं, प्रशासन की गाड़ियां फूकी गई है, प्रशासन को वहां गिना नहीं गया और जो भी कार्रवाई हुई, जो भी उन लोग जिस तरह का कुकृत्य किया है वो सामने से नहीं करता है। इन लोग हमेशा पीठ पीछे करता है, कायर है और कायरों का कोई स्थान नहीं है। हम सभी सनातनी हैं और हम हमेशा अपने सीने पे गोली खाते हैं या सीना आगे तान करके हम लोग लड़ना जानते हैं, कभी भी पीठ पीछे हम लोग वार नहीं करते। सौहार्द बना रहे, शांति बना रहे, उसके लिए क्या कहेंगे? हम चाहते हैं कि जो हमारे हिंदू भाइयों पर इस तरह का खेल खेले हैं, इस तरह का घटना को अंजाम दिए हमारे हिंदू भाइयों पे, वो सुधर जाए, नहीं तो बजरंग दल पूरे देश में अब अपने हाथों में अपने हिंदू समाज की रक्षा के लिए तत्पर रहेगा और आगे बढ़ेगा। सरकार बीजेपी की है, उसके बाद भी माहौल बना हुआ, बहुत अलग तरीके की बातें हो रही, उस पर आप क्या कहेंगे? हम सरकार किसी की भी हो, हम सिर्फ हिंदू समाज की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं और हिंदू समाज और हिंदू धर्म का जहां भी आहत होगा वहां बजरंग दल हमेशा आगे खड़ा रहेगा और लड़ने के लिए तैयार रहेगा। जैसे प्रशांत जी बताए कि हम मरने से डरते नहीं है, मरने के लिए आगे है लेकिन मारने के लिए भी आगे, लेकिन किसी से डरेंगे नहीं। अगर कोई हमारे धर्म पे, हमारे समाज पे आघात करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उसका दान किसका करने वाले हैं? हम लोग आज जिहादी मानसिकता और ये जिहादी आतंकवाद जो है, जो देश में पनप रहा है, जो देश में आघोषित गृह युद्ध जैसा माहौल बना दिया है, ये उसकी पुतला यहाँ दहन किया जा रहा है। और आपने बोला कि कुछ विपक्ष के भी लोग मरे हैं, मरने और मारने में अंतर है। आपने कहा पत्रकार महोदय कि कुछ लोग उधर के भी मरे हैं, मरना और मारने में अंतर है। हमने किसी को मारा नहीं है, हमारे हिंदुओं के ऊपर, निहत्थे हिंदुओं के ऊपर पत्थर चला करके, पेट्रोल पंप चला करके हमको मारा गया है। अब उसमें से अगर कोई पेट्रोल पंप फटा होगा तो आप अगर अपने घर में अगर इस तरह के गैर परंपरागत तरीकों को रखेंगे तो आपको तो घटना का शिकार होना पड़ेगा। लेकिन हिंदुओं के ऊपर बर्बरतापूर्ण तरीके से जो अत्याचार किया जा रहा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं और साथ ही साथ इन जिहादी मानसिकता को एक खिलो चुनौती देते हैं कि जितना जल्द हो सके आप सुधर जाइए, अन्यथा जिस दिन बजरंग दल ने सुरक्षा की जिम्मा अपने हाथों में ले लिया फिर जीना मुश्किल कर देंगे। और एक स्पष्ट शब्दों में एक बात कहना चाहते हैं, जिसको भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से प्यार नहीं, उसे बजरंग दल भी स्वीकार नहीं, बजरंग दल उसको स्वीकार नहीं करती है। देश और धर्म को हमेशा, देश धर्म को मानने वाले हमेशा नहीं है। ये देखिए, और किसी को बात करना है, बोलना है। देखिए ये हिंदू और ये बजरंग दल के लोग हैं जो घटना निवास है, उसको लेकर ये तमाम लोग अपनी बातें रख रहे थे। उस घटनाक्रम को लेकर जो 31 जुलाई से जब जल यात्रा के लिए हिंदू संगठन के लोग, जिसमें बीएचपी और बजरंग दल के लोग निकले थे, उसके बाद वहां पर विवाद पैदा हुआ, सांप्रदायिक हिंसा हुई और वहां पर आपको बता दें 144 लगाया गया, कर्फ्यू लगा है और बीच में घंटे 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी जाती है। इस घटनाक्रम में, इस सांप्रदायिक हिंसा में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 2 होमगार्ड के जवान भी हैं। आपको हम बताना चाहेंगे, लगातार इसको लेकर खबरें बन रही हैं। आज पूरे देश में बजरंग दल का देशव्यापी कह सकते हैं कि प्रदर्शन है, जहां आप देख रहे हैं झंडा चौक पर एक तरीके से ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जो अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे थे।